स्टूडेंट्स, एक बार आपका स्वागत फिर से है ई लर्निंग विद मिशन ड्रीम में और क्लास 9th में और 1.5 में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का क्लास 9th का है। ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर है, नीचे वाले टर्म जो होते हैं हमारे पास जो क्यू होता है, हमने इसको करना है, रैशनलाइज करना है। और मैं पहले बता चुका हूं कि करते कैसे हैं। जो हमारे पास होता है डिनोमिनेटर में, उसी से हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टर्म को, इस पूरी की पूरी टर्म को उसी से हम इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 1/√7 को, जो हमारे पास √7 है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसी से मैंने इंटू भी किया, डिवाइड भी कर दिया। 1 × √7 तो √7 ही आएगा। √7 × √7 ये बन गया √7 का स्क्वायर, और पावर 2 से हमारे पास रूट कैंसिल हो गया तो नीचे 7 ही बचेगा हमारे पास। फिर तो आंसर आया √7/7। ये सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है 5th क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/√7 - √6। पहले वाले क्वेश्चन में जो था डिनोमिनेटर, वहां पे सिंगल टर्म थी √7, उसको रैशनलाइज करना बड़ा सिंपल था, आसान था। √7 से इंटू किया, √7 से डिवाइड कर दिया और सिंपलीफाई करके सॉल्व करके आंसर आया √7/7। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमने फिर से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमेशा उसी को करते हैं हम रैशनलाइज। तो यहाँ पे स्टेप क्या है हमारे पास, इस पूरे क्वेश्चन को 1/√7 - √6 को सेम टर्म से इंटू करना है। वो टर्म कौन सी लेनी है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमारे पास √7 - √6, इसका साइन चेंज करना है बच्चों। यहाँ पे साइन माइनस का है, जब चेंज कर देंगे तो साइन आ जाएगा प्लस का। तो यानी कि 1/√7 - √6 को हमने इंटू और डिवाइड करना है √7 + 6। यानी कि यहाँ जो साइन माइनस का था वो चेंज कर दिया, उसको प्लस कर दिया। उसी वाली टर्म से फिर हमने इंटू भी किया और डिवाइड भी किया। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म थी हमारे पास, उनके बीच में साइन था माइनस का। जब इसको करना है रैशनलाइज, तो पहले साइन जो है वो उनके बीच में वो चेंज कर देना है। माइनस का साइन था तो प्लस का हो गया वो। तो इसलिए हमने क्या किया, इंटू √7 + √6 अपॉन √7 + √6। अब 1 से ऊपर वाले टर्म से ऊपर वाले टर्म इंटू होगी। 1 से जब इसको इंटू करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, √7 + √6। और देखो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला a - b इंटू a + b का। a - b इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यहां हमने इसको लेंथ वे में सॉल्व किया है, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो बेटर क्या आपके पास, आप इसको लिखोगे √7 + √6। ये तो आ गया ऊपर वाली टर्म आपके पास, 1 से इसको इंटू किया, इतना आ गया। a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है a² - b²। ये फॉर्मूला आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों। अब a क्या है हमारे पास, यहाँ पे a है √7, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ पे √6 है हमारे पास, तो ये हो गया √6 का स्क्वायर। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, ऊपर वाली टर्म तो वैसे की वैसे रहेगी √7 + √6, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √7 का स्क्वायर वो 7 ही आ जाएगा, माइनस बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये √6 का स्क्वायर सॉल्व होकर 6 आ जाएगा हमारे पास। और जब इसको हमने किया आगे सॉल्व, √7 + √6, 7 - 6 तो 1 ही आएगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना रहेगा। यानी कि आंसर हमारे पास इतना रहेगा, √7 + √6। ये हो गया सिंप्लीफाई, और इस तरह से हम करते हैं इसको रैशनलाइज। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, 1/√5 + √2। बीच में साइन कौन सा बच्चों हमारे पास, प्लस का है। तो इस पूरे क्वेश्चन को अब हमने इंटू और डिवाइड जो करना है वो किससे करना है, यहां पे है साइन प्लस का, इसको साइन कर देंगे हम चेंज,
हम इस साइन को चेंज कर देंगे, प्लस से कर देंगे इसको माइनस का, तो √5 माइनस √2 से इंटू किया ऊपर भी और √5 माइनस √2 से इंटू किया नीचे भी। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, किसको, डिनोमिनेटर को। पर वहां पर रूल क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो उन दो टर्म के बीच में साइन होता है उस साइन को चेंज कर देना है। पहले क्या कर देना है, प्लस का था यहाँ पे तो इसलिए ये माइनस का आ गया। अब 1 से इसको इंटू किया √5 माइनस √2 को, तो वैसे का वैसे ही आएगा। और नीचे फिर से हम उसी शॉर्टकट मेथड से करेंगे, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे नीचे, वो क्या आएगा हमारे पास, a² माइनस b² बन जाएगा हमेशा फॉर्मूला। क्यों, ये है a प्लस बी √5 प्लस 2 और ये है a माइनस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और ये आगे आएगा सॉल्व करके आंसर आपके पास √5 माइनस √2 अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर से कटेगा रूट, तो ये आएगा 5 माइनस 2 और लास्ट में आंसर आपके पास आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 जो होगा आपके पास वो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने ये पार्ट खुद कर लेना है, बिल्कुल सेम स्टेप है हमारे पास। नीचे दो टर्म है डिनोमिनेटर में, इनके बीच में साइन जो है वो माइनस का है, साइन कैसा है, माइनस का है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे क्वेश्चन को हम इंटू करेंगे √7 प्लस 2 से, नीचे डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस 2 से, यानी कि जो साइन था माइनस का वो उल्टा कर दिया, उसको प्लस का कर दिया। ठीक है, अब 1 से जब इंटू करेंगे √7 प्लस 2 को, तो वो √7 प्लस 2 ही आएगा। और अगेन नीचे क्या बनेगा हमारे पास, नीचे बनेगा a² माइनस b²। नीचे क्या बनेगा हमारे पास, नीचे आएगा a² माइनस b²। यहां पे जब इसको इंटू करेंगे तो ये आया √7 प्लस 2 अपॉन, यहां पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो ये बन जाएगा √7 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है हमारे पास। इस बार यहाँ पे रूट नहीं है इस 2 में, ये ध्यान रखना आपने। अब ये कितना हो गया, √7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ स्क्वायर कटेगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आपका आंसर आया √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, कितना आ गया, वो आपके पास 3 आ गया। इस तरह से बच्चों हम करते हैं रैशनलाइज, बड़ा सिंपल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों की एक्सरसाइज 1.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड 64 की पावर 1/2। यहां जो पावर 1/2 है बच्चों, ये पावर किसकी होती है, ये स्क्वायर रूट की होती है। चलो मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, मान लो आपके पास है √9, इसको सॉल्व करना है। अगर मैंने ये स्क्वायर रूट यहां से हटाना है तो इसकी पावर जाएगी 9 की पावर 1/2। अच्छा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसको लिखा मैंने 3 × 3, क्योंकि 3 से 9 होता है कि नहीं होता है। और आगे अगर मैं लिखूं 3 × 3, 3 आपस में 2 बार इंटू हो रहा है, तो ये बन गया 3 की पावर 2, और बाहर है पावर 1/2। 1/2 जो पावर है वो स्क्वायर रूट की होती है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है बच्चों, 3 आ गया। और हम बोलते भी क्या है, √9 का जो आंसर हमारे पास आया वो 3 आया। कैसे आया उसको मैं ऐसे भी सॉल्व करके बता चुका हूं आपको। हम लिखेंगे इसको √3 × 3। √9 का लिखा मैंने, 3 × 9 कहां लिखा, रूट के अंदर ही। पेयर बन गया रूट के अंदर, तो बाहर एक ही आएगा, एक ही 3 आएगा। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं रूट वाली टर्म को सॉल्व करने को। तो स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2। जब मैंने स्क्वायर रूट यहां से हटाया 9 के ऊपर से, तो पावर आ गई 1/2। आया समझ में आपको। चलिए अब इसी का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। 64 की पावर 1/2 करना क्या बच्चों, हमने कुछ नहीं किया। 64 हमारे पास क्या होता है, वो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 × 8 आ गया, पावर 1/2 बस की वैसे रहने दी हमने।
फिर 8 आपस में 2 बार इंटू हो रहा है तो 8 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों हमारे पास 2 से ये पावर अपॉन 1 कट जाएगी, तो आंसर में हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 ही बच जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, देखिए 32 की पावर है 1/5। अगेन सेम स्टेप जो यहाँ पे हमने किए। जो हमारे पास 32 है वो कैसे आता है बच्चों, 32 कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चेक कर लो क्या ये आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 2 कितना होता है, वापस 32 ही होता है। यानी कि जो हमारे पास 32 है वो कितना बन जाएगा हमारे पास, वो यहां पे बन गया हमारे पास 2 की पावर 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 आपस में 5 बार इंटू हो रहा है, इसलिए हमने लिखा, इसलिए मैं लिख सकता हूं जो 32 है मेरे पास उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और वही मैंने यहां पे लिखा बच्चों। बाहर जो पावर थी 32 के ऊपर 1/5, वो ब्रैकेट के बाहर वैसे की वैसी रहेगी 1/5, उसको कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब क्या हो गया, इस 5 से ये 5 पावर कट जाएगी, क्योंकि ये पावर है हमारे पास, ये कैसे है बच्चों, ये है 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये पावर आपस में इंटू हो रही है बच्चों यहाँ पे, इसलिए ये 5 से 5 कट जाता है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। सिंपल है। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट में 125 की पावर 1/3, तो 1/3 जो बच्चों हमारे पास है, ये जो पावर होती है ये होती है पावर क्यूब रूट की। इसकी पावर होती है ये क्यूब रूट की होती है बच्चों। ये कैसे, देखो मैंने लिया आपके पास, यहां लिखा मैंने 3, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। क्या पढ़ते हैं इसको, अच्छा अगर यहां पे सिंपल ऐसे ही होता आपके पास, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये 8 का स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल है, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल, किसको, स्क्वायर रूट को। और इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं इसको हम, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर मैंने यहां से पावर हटा देनी है ये रूट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 की पावर ऑफ 1/3। जब मैंने क्यूब रूट को हटाना है 8 के ऊपर से, तो क्या लिखूंगा, बराबर है 8 की पावर 1/3, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूब रूट। और जब यहां से हटाएंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 1/2, ये है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सॉरी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 8 की पावर 1/2, ये है स्क्वायर रूट का, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट को। आगे बात समझ में। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, जो हमारे पास 125 है, हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। तो 125 किसके बराबर होता है, 125 आपको पता है वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3। तो 125 के बदले मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 5 की पावर 3, बाहर पावर 1/3 वैसे की वैसी रहेगी। अब ये 3 से 3 पावर कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5 हमारे पास। आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिंपल इस तरह से हमको सॉल्व करते हैं, और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.61 कर रहे हैं, 9 की पावर 3/2। इसको भी सिंपल वाइज सिंप्लीफाई करना है। तो 9 के हमने बना दिए पहले फैक्टर, वो होते हैं 3 इंटू 3, बाहर पावर 3/2 वैसे की वैसे रहने दिया आपने। अब 3 इंटू 3, 3 आपस में 2 बार इंटू हो रहा है, तो ये बन गया 3 की पावर 2। कितना बन गया आपके पास, ये 3 की पावर 2 इंटू बाहर पावर जो वो 3/2 है बच्चों। अब यहां पे ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचा 3 की पावर 3। क्या बचा आपके पास, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि हमने इस 3 को आपस में 3 बार इंटू करना है।
नंबर 3 की पावर 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 27 हमारे पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 32 की पावर 2/5, तो 32 को हमने लिख दिया था पहले क्वेश्चन में, वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 5 बार इंटू किया था हमने, तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 5, ये लिखा हमने 32 को, और बाहर जो पावर है 2/5, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हो गया, 5 से 5 पावर कट गई, तो बचा क्या हमारे पास, 2 की पावर 2 बचा हमारे पास। इसका मतलब 2 को आपस में 2 बार गुणा करना है। पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो पावर 2 है इसका मतलब हुआ उसको 2 बार इंटू किया, 2 को हमने, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है, घात, 2 की घात 2, यानी कि 2 को आपस में 2 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। अच्छा बिल्कुल सेम ऐसे करना है आपने थर्ड में। 16 की पावर 3/4, 16 की जो घात है 3/4 है। अब 16 किसके बराबर आता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार आपस में गुणा हो रहा है ये, यानी कि ये आया 2 की घात 4। 16 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4, तो इसको लिख दिया 2 की पावर 4, और बाहर क्या आया उसका 2 की पावर 4, बाहर वाली पावर को आपने वैसे के वैसे ही लिखना है, 3/4, जो 3/4 थी पावर बाहर, उसको वैसे का वैसे लिखा। उसका क्या फायदा हुआ, 4 से 4 पावर कट गई, अपॉन में है ये। अब बचा हमारे पास 2 की पावर 3, यानी कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करो, और उसका उत्तर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब देखो फोर्थ पार्ट में बच्चों, 125 की पावर -1/3। अब यहाँ जो घात है वो माइनस में है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप तो वही रहेगा। 125 कैसे लिखा हमने, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 3 बार गुणा किया तो 125 आया। फिर मैंने क्या लिखा उसको, इसको लिखा मैंने 5 की पावर 3, और बाहर जो पावर है -1/3, 3 से 3 कट गया पावर। अब क्या बचा मेरे पास, 5 की पावर बची बाहर -1। अब बाहर जो पावर माइनस में है, अगर मैंने इसको प्लस में करना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को ले जाऊंगा बटे में ले जाऊंगा, यानी कि इसको हम उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। क्या ले लेंगे उसका, रेसिप्रोकल। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/5, और जो पावर है 5 की वो 1 नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि पावर प्लस में होगी, 1/5 की पावर 1, यहाँ पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये पावर 1 प्लस में होगी आपके पास, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेना। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। यहां आया हमारे पास, आप एक बार फिर से समझ लो, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, और ये बच गया 5 की पावर -1, फिर जाएगा इसका अपॉन में, रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1। यहाँ 1 पावर प्लस में आ गई है, पावर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा मैंने कि पावर प्लस की हो गई है। उसको सिंपल आपने 1/5 ही लिखना है बच्चों। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जब पावर हमने प्लस में करनी हो तो हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे कुछ हम फॉर्मूले जो यूज करेंगे बच्चों, वो 8th क्लास में पढ़ चुके हो, वो है लॉ ऑफ इंडिसेस, घात के रूल, पावर के रूल, और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला जो रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, वो किसके बराबर होता है, तो वो हो जाता है a की पावर m प्लस n। अब a यहां पे जो हमारे पास है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। अब यहां पे देखो 2 की पावर 2/3, जो 2/3 हमारे पास है वो है m की वैल्यू, और 2 की पावर 1/5 ये है n की वैल्यू, और a क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में a हमारे पास 2 है, तो बेस क्या है 2। जब बेस सेम हो
और गुणा हो रहे हैं, उनके बीच में साइन कौन सा लग रहा है, गुणा का, और वो गुणा हो रहे हो तो हम बेस को एक ही बार लिखते हैं। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बेस को एक ही बार लिखते हैं, तो यहां बेस को एक ही बार लिखा, और जो पावर है m और n उनको प्लस कर देते हैं आपस में। तब यहां हुआ हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। और जब आगे आप सॉल्व करोगे, ऊपर हम इनको सॉल्व करेंगे पावर को, तो ये सॉल्व प्लस होंगी एलसीएम लेके। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, और एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, और आंसर जो आपको पास आया 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15। देखो यहां कर रखा है, जो पावर थी 2/3 प्लस 1/5, यहां निकल लिया एलसीएम, 5 3 का एलसीएम 15 आया। एलसीएम सॉल्व किया तो 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 13/15, और तब ये आंसर बना 2 की पावर 13/15। और जो हमने फॉर्मूला लगाया a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है a पावर, और वो इंटू हो रहे हैं तो आगे बेस को एक ही बार लिखना है और पावर को प्लस कर देते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है हमारे पास। अब यहां पे जो हमारे पास रखा है 1/3 की पावर 3, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो 7 है। मतलब ये ऐसे है, देखो बच्चों, 1/, क्वेश्चन इस तरह से है, 1/3 की पावर 3, और बाहर जो ब्रैकेट आपके पास है वो 7 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे लगा ये वाला फॉर्मूला, देखो a की पावर m, ये m पावर ब्रैकेट के अंदर है, बाहर पावर n है, ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगी बच्चों। तो क्या लिखा मैंने आगे, a की पावर m इंटू n। यहां बेस एक ही बार है, पर उसकी दो पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर है a की पावर m, और बाहर ब्रैकेट के बाहर जो पावर n है, तो ब्रैकेट हटा दी, a की पावर m इंटू n, इसका यूज यहां किया हमने। तो ये दोनों पावर हो जाएंगी बच्चों इंटू, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, ये इंटू हुई तो ये बन जाएगा 21, साथ ही 21 होता है, हो गया। अब अगर मैंने 3 को ऊपर लाना है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1/3 की पावर 21। ये क्यों लिखा मैंने, 1 की पावर 21 तो वो एक ही आएगा बच्चों। मैंने इस 21 पावर को लिख दिया अलग, 1 की पावर 21/3 की पावर 21। तो याद रखना आपने, 1 की जो मर्जी पावर हो, 1 को हम जितने मर्जी बार आपस में गुणा करें, उसका उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 21 का मतलब 1 ही आया बच्चों वो, और नीचे आया 3 की पावर 21। अब अगर मैंने इसको ऊपर लाना है, 3 की पावर 21 को मैंने ऊपर लिखना है 1 की जगह, तो ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा 3 की पावर -21, तो पावर हो जाएगी माइनस में आपके पास, यहां पावर माइनस में हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में 11 की पावर 1/2, इसको डिवाइड किया 11 की पावर 1/4 से। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब यहां पे जो लगेगा फॉर्मूला बच्चों, वो मैं लिख रहा हूं आपको, वो है a की पावर m बटे a की पावर n अपॉन में आ गया ना, ये डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों आपके पास, a की पावर, बेस को एक ही बार लिखेंगे, m, नीचे वाली पावर जब ऊपर आएगी उसका साइन चेंज करना, यहां n प्लस में तो हो जाएगा m माइनस n। इस फॉर्मूले का हम यूज यहां करेंगे। तो यहां पे देखो बेस a है हमारे पास 11, तो 11 की पावर 1/2, नीचे वाली पावर जो 1/4 है ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, -1/4। अब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/2 -1/4, तो एलसीएम इसका 2 और 4 का वो 4 ही आना है, 2 2 = 4 -1, तो ये आया 11 की पावर 1/4। ये इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में। और यहां पे फॉर्मूला यूज किया, a की पावर m अपॉन a की पावर n, वो होता है a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला 8th क्लास में आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं आज का,
वीडियो का 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे क्या बेस सेम है हमारे पास? नहीं है। हमने सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया था a की पावर m इंटू a की पावर n, तो वो होता है a की पावर m प्लस n। यहां बेस जो a है वो सेम हुआ है, तो बेस को a की बार लिखते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। पर इस फोर्थ क्वेश्चन में यहां पहली वैल्यू 7 है बेस की, दूसरी वैल्यू 8 है, यानी कि यहां बेस सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? बेस सेम होना चाहिए। यहां पे 7 और 8 दोनों जो वैल्यू है वो बेस सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर पावर तो सेम है उनकी, 1/2 पावर यहां भी है, 1/2 पावर यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पावर को कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो मैंने लिखा 7 इंटू 8 और बाहर पावर मैंने 1/2 कॉमन लेके एक ही बार लिखी है। ऐसा इसमें हम कर सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, इंटू हो रहे हैं, दो नंबर अलग अलग हैं, तो हम उनको आपस में इंटू कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो पावर 1/2 थी वो एक ही बार बाहर लिख दी ब्रैकेट में। अब ये कितना हो गया आपके पास? 7 इंटू 8, ये हो गया आपके पास 56 की पावर 1/2। ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी। बाकी के हम क्वेश्चन जो करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।